होगी। आ जा बे परशुराम। तस्मै गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंते हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो अधपत हुआ बैठो इधर आ, देख काट गई वो चल तेरी बात करते रहे वो कट गई। नहीं पूरी चालू है। अच्छा ठीक है। और बात उस समय की है जिस समय की राम विवाह कथा विमला देवी की आवाज में। राम विवाह की कथा विमला देवी की आवाज में। बंद हो गई, देखे रहिए। सही तुम पीछे मत बोला करो, रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी। रिपोर्टिंग हाँ जो बोलोगे ना ये बच्चे देखते रहेंगे, चलती रहेगी। अच्छा ठीक है। एक समय गुरु महाराज आते हैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए। राम लक्ष्मण को लेने के लिए गुरु महाराज आते हैं तो भूप दशरथ से कहने लगते हैं, हे महाराज मुझे तो आपके राम लक्ष्मण को चाहिए। तो भूप दशरथ रोने लगते, कहने लगते, हे महाराज आपने हमारे राम को नहीं मांगा, हमारे प्राणों को मांग लिया। और ये बताओ आप महाराज जी मांगते तो हमारे 4 पुत्र हैं, 4 में तो किसी पुत्र को मांग लेते, लेकिन हमारे श्री राम को आप नहीं मांगते। क्या बोले हैं भूप दशरथ? बालक तो मेरे 4 ही हैं, बालक तो मेरे 4 ही हैं, पर एक बराबर प्यारे हैं। लेकिन महाराज समझ लेना श्री राम प्राण से प्यारे हैं। महाराज आप ये बताओ ये पुत्र आपने कहाँ से पाए? तो भूप दशरथ कहने लगते, आप जैसे महात्मा ने आकर के फल दिए थे उसी से इन बच्चों को हमें प्राप्ति हुई है। तो गुरु महाराज कहने लगते हैं, जिसकी चीज दी हुई, जिसकी वस्तु दी हुई है वही आज लेने को आ गया है। तो महाराज आप देने में क्यों दुखित होते हो? गुरु महाराज से
गुरु महाराज भूप दशरथ से कहने लगते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं लिए जाओ भगवान, लेकिन ये जानना तुम श्री राम प्राण से प्यारे हैं, इनको ही आप प्यार करना। महाराज इतने दुखित क्यों होते हैं? देखिए, जो संतों को धन देता है उसका बेकार कभी नहीं होता है। और क्या कहने लगते हैं? संतों को जो धन देता है बेकार कभी नहीं जाता। ये बताओ, श्री राम के भाई लक्ष्मण को क्यों मांगा था गुरुजी ने? भाई श्री राम के भाई भरत तो थे, भरत भी श्री राम के भाई थे। शत्रुघ्न श्री राम के भाई थे, शत्रुघ्न को क्यों नहीं मांगा? भरत को क्यों नहीं मांगा? लखड़ ही को क्यों मांगा है? क्या श्री राम के भाई लखड़े थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे, लेकिन उसमें कारण था। लखड़ को लक्ष्मण को क्यों मांगा? लक्ष्मण को इसलिए मांगा था, लक्ष्मण शेष अवतारी हैं। बच्चों उठ के चल लो। लक्ष्मण शेष अवतारी हैं। जितनी पृथ्वी का भार, जितना पाप पृथ्वी पर छाया हुआ, पृथ्वी पर पाप छाया हुआ है, वो पाप लक्ष्मण के शीश के ऊपर छाया हुआ है। जितना पृथ्वी पे पाप छाया हुआ है वो लखड़ के शीश पर छाया हुआ है। कैसे? पहले तो शेष का शीश है, नीचे शीश है, लखड़ का शेष अवतारी है, नाम का पहले शीश है। आपने सब लोगों ने देखा होगा कि हर जितने सर्प हैं उनके सर के ऊपर गाय का खुर होगा,
पहले शेष का सर, फिर उसके ऊपर गाय, गाय के ऊपर पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर पाप। लेकिन सारी संसार का बोझ सब लकड़ के शीश के ऊपर, लेकिन संसार के बोझ से भारी नहीं है। केवल लक्ष्मण को पाप के बोझ से शीश पे पाप नहीं बर्दाश्त होता है। जो शीश पे पाप छाया हुआ है, इसके वजह से लक्ष्मण वनवास को राम के साथ में जितने काम होते हैं, जितने कार्य हुए हैं, लकड़ के ही कारण हुए हैं। लकड़ के शीश पे पाप छाया हुआ है, लकड़ शेष अवतारी हैं। अगर लकड़ नहीं राम के साथ जाते तो पाप कभी दूर नहीं होता। लक्ष्मण के ही कारण हुए हैं जितने काम हुए हैं। राम का अवतार हुआ तो लकड़ के ही कारण हुआ। राम का वनवास हुआ तो लकड़ के ही कारण हुआ। सीता का हरण हुआ तो लकड़ के ही कारण हुआ। रावण का वध हुआ तो लकड़ के ही कारण हुआ। क्यों? कि लक्ष्मण के शीश के ऊपर पाप छाया हुआ था। रावण अति ज्यादा पाप कर रहा था तो लकड़ के शीश पे पाप छाया हुआ था। पृथ्वी माँ रोने लग गई कि जब तक ये पाप नहीं उतरेगा तब तक लकड़ का शीश का बोझ नहीं हटने। इसलिए लक्ष्मण को गुरु जी ने राम और लकड़ को मांग लिया, भरत को नहीं मांगा, शत्रुघ्न को नहीं मांगा। गुरु जी लेकर के राम और लक्ष्मण को लेकर के चले जाते हैं। ए बाबू, अब इसे छोटा कर दो, बंद कर दो, फिर दोबारा चालू बंद कर दो, इसे बंद कर दो। हाँ, ये करीब 8 मिनट का पहुंच जाओगा तुम्हारे वीडियो। हाँ, ज्यादा नहीं भरेगी। काट दो, काट फिर दोबारा चालू कर दो। अब वो कहने लगा तुम अंकल यहीं बैठ जाओ। तो बड़े बड़े भूप आए हुए हैं धनुष को उठाने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं और धनुष उठाने में ताकत अपने बल आजमा रहे सभी योद्धा आकर के। अरे बड़े बड़े योद्धा आकर, सब बड़े बड़े योद्धा आकर दिखाते। तुम्हारे तो इतना दिखा। हाँ, दूर रखो से थोड़ा सा बस। अब दिखा रहा। हाँ, हाँ? अब बिना इतना आ रहा, बस ये ऊपर का नहीं आ रहा, नीचे का आ रहा। फिर कैसे आएगा? पहले सही रखा था। अब हाँ, इतना ही दिख रहा है, नहीं आ रहा। यो नहीं आ रहा इतना ऊपर का। अरे आ तो रहा, मुझे यहाँ से सब दिख रहा। चलो, नहीं आ रहा। अब तुम नहीं होगा। सिर इतना ऊपर से नहीं आ रहा भाई। इधर बढ़ा लो तब आएगा। जय सीता मैया की आ रहा? जय। अब आ रहा हमारा? नहीं आया। अब तक किसी का भी नहीं आ रहा था। अभी तो बता गए तो वो सही आ रहा था। तुमने आगे कर दिया ना। अब आ रहा। बस चलो। बेटा आ रहा? यार मुझे यहाँ से सही रखे दिखाई। रहने रखे अब आ रहा। पूरा आ रहा। इतना आ रहा। नीचे बैठ जाओ, नीचे हाँ, और थोड़े से देख, बैठो नीचे को, नीचे को। बैठो नीचे को, बैठो। हाँ? बैठ जाओ, तो बैठ जाओ बैठ। अब दिखा रहा। दिखा हाँ, रहा? बस इतना ही दिख रहा अब देख। अब भी देख रहा है। चलो गाओ, देखो पहले कितना ऊपर आ रहा नहीं है। दिख रहा। नहीं, ऊपर की नहीं, नीचे का, नहीं। नीचे का नहीं दिख रहा। नीचे का दिख रहा। ऊपर तो ऊंचे होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए? नीचा नीचा नीचा। अब आ रहा, अब आ रहा, अब सारा। अब आ रहा। हाँ, आ रहा, अब आ रहा। बड़े बड़े जो दया करे, बड़े बड़े जो दया करे, सब बल जमा कर चले गए। सब बल जमा कर चले गए। रावण जैसा जो
रावण जैसा जो दाया कर हिम्मत को हार कर चले गए। जब सभी भूप हार गए, नहीं किसी ने धनुष उठा पाया, पर धनुष उठाना तो बहुत दूर रहा, पर धनुष उठाना दूर रहा, पर धनुष उठाना दूर रहा, जाऊं बर सरकाई नहीं पाई, जाऊं बर सरकाई नहीं पाया। बड़े बड़े जोधा आकर हिम्मत हार के चले गए। धनुष उठाना तो बहुत दूर आए, एक जौंबर एक तिलवर हिला भी नहीं सके। क्या होता है, अब तो जनिक बहुत दुखी हो रहे। अरे अब तो जनिक बहुत दुखी हो रहे और क्या कहने लगे, अच्छा मैंने प्रण किया है, मुझे मालूम पड़ता है अब हमारी बेटी कुंवारी रहेगी। कोई ऐसा वीर नहीं रहा है जो इस धनुष को तोड़ सके। तो क्या जनिक कहने लगते हैं, रो करके और पृथ्वी पर गिर जाते हैं, बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और क्या कहते हैं, अरे पृथ्वी वीरों बेहीन हुई, पृथ्वी वीरों बेहीन हुई, मालूम देता इस पृथ्वी पर, मालूम देता इस पृथ्वी पर, अब रहा ही कोई वीर नहीं। मालूम देता इस पृथ्वी पर, अब रहा ही कोई वीर नहीं। पृथ्वी वीरों बेहीन हुई, पृथ्वी वीरों बेहीन हुई, पृथ्वी पृथ्वी वीरों से खाली, मेरी रहे जानकी बारी। पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली, मेरी रहे जानकी कुंवारी। जनिक कहने लगते कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा है, पृथ्वी वीरों से खाली है, मालूम दे रही मेरी जानकी अब कुंवारी रहेगी। रोने लगते हैं। पिताजी की माता भी रोने लगती हैं, कहती अच्छा प्रण किया है पति ने, मुझे मालूम पड़ता है अब हमारी बेटी कुंवारी ही रहेगी। पिताजी की माता भी रोने लगी है और क्या कहती हैं, अच्छा पति ने ही प्रण ठाना, अच्छा पति ने ही प्रण ठाना, बेटी मेरी रहे कुंवारी। पिताजी की माता रोने लगती, सहेलियां समझाने लगती
जाती हैं। सीता जी माता गौरी की आराधना करने लगती हैं। सीता माता गौरी की आराधना करने लगती हैं। क्या करती हैं? माता गौरी की याद करके रोने लगती सीता जी। माता ही मेरी और तुम दया को कीजियो। कहती मैया मेरी और दया कीजिए। और सीता जी की जब दुखी देखा है तीनों लोगों को, माता पिता को सीता को, तो श्री राम खड़े हो जाते हैं उठ के, और लक्ष्मण भी खड़े हो जाते, कहने लगते हैं आपने हमारे रघुवंशियों के सामने आपने ये बात क्यों कही? यहाँ पे वीर नहीं, वीरों से पृथ्वी खाली है। लक्ष्मण खड़े हो जाते उठ कर के, और श्री राम धनुष के पास में पहुंच जाते हैं। श्री राम धनुष दिखाई पड़ रहा, दिखाई पड़ रहा, दिख रहा। सीता जी की माता को सहेलियां समझाने लगती हैं। छोटे से राजा कुंभजर से, छोटे से राजा कुंभजर से हाथ लगा हाथे आगम सिंध को सो के लिया। छोटे से राजा कुंभजर हाथे आगम सिंध को सो के लिया।
करो कि राम छोटे हैं, धनुष कैसे टूटेगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे। सीता जी की माता को समझाने लगती हैं। सीता जी की माता क्या कहने लगती हैं, जब इतने बड़े बड़े योद्धा आए के हार गए, जे नन्हे नन्हे बच्चों से बालकों से भला धनुष कब तन सकता है। और क्या कहती हैं, छोटी ने लरम कन्हैयों से, छोटी ने लरम कलैयों से भला धनुष टूटे ना सकता। भला धनुष टूट ना सकता। सहेलियां समझाती है, छोटे की चिंता मत करो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे। छोटे जरूर हैं, तेज इनके बहुत है, इनके तन में। इसे छोटा फिर के बंद कर दो, बंद करके बंद कर दो, बंद कर दो। इसे बंद कर बोला करो तो गड़बड़ हो जाता वो। हाँ करो शुरू। खोलियो। चलो कहने लगे, सखी समझाने लगती सीता जी की माता को, चिंता न करो, श्री राम धनुष को जरूर तोड़ेंगे। बैठो, कब तक खड़े रहो? नींद आ रही होगी। क्या हुआ है, भगवान ने जाकर के जाते जाते तीनों का दुख देखा है। सीता को, सीता की माता पिता को जाकर के श्री राम ने धनुषा उठा लिया। जाकर के श्री राम ने जाकर के श्री राम ने धनुषा उठा लिया। जाकर के श्री राम ने धनुषा उठा लिया। दो खंड करे धनुष को धर पे गिरा दिया। दो खंड करे धनुष को धर पे गिरा दिया। धन घोर चारों ओर छा गया। बरसे फूल दुमदुम देवों ने बजाई। बरसे फूल दुमदुम देवों ने बजाई। मिलकर के सभी देवतों ने खुशी मनाई। मिलकर के सभी देवतों ने खुशी मनाई। भगवान धनुष को तोड़ देते हैं, जाते जाते उठा करके तोड़ के रख देते हैं। धनुष को भगवान तोड़ देते हैं, दो खंड करके तोड़ के डाल देते हैं। अब तो हाहाकार मच गई है। अब सीता जयमाला डालने के लिए सोचती हैं, जयमाला डालने के लिए। सीता जयमाला डालने के लिए सोचती, लेकिन सीता छोटी पड़ रही हैं, राम ऊंचाई से हैं,
तो क्या सोचती हैं सीता? यही सोचती हैं कि लक्ष्मण के शीश पर पृथ्वी है, लक्ष्मण के शीश पर पृथ्वी है, तो लक्ष्मण हमारी मदद कर सकते हैं, पृथ्वी को उठा सकते हैं, हम ऊंचे हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे। तो सीता क्या कहने लगती हैं लक्ष्मण से? सीता कहने लगती है लक्ष्मण से, क्या कहती हैं? हे शेष के अवतार तुम मदद को कीजिए, हे शेष के अवतार तुम मदद को कीजिए। पृथ्वी माते को नेक ऊंची उठा दियो, पृथ्वी माते को नेक ऊंची उठा दियो। प्रभु के गले जयमाल को डलवा क्यों ना दियो, प्रभु के गले जयमाल को डलवा क्यों ना दियो। मुझको ही आप अपना बना के सीता माता लक्ष्मण से इशारा करती हैं कि पृथ्वी को उठा दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, प्रभु के गले में जयमाला गिरवा दीजिए। लक्ष्मण हंसने लगते हैं, लक्ष्मण कहने लगते, वास्तव में लोग कहते हैं कि भगवान का जो भक्त बन जाता है वो पागल हो जाता है। अरे प्रभु तो सीता मैया के पूरे ही बन गए हैं, तो सीता मैया पूरी पागल हो चुकी है। भला हम पृथ्वी उठाएंगे तो अगर मैया उठेंगी तो पूरी संसार उठेगी, साथ साथ में पृथ्वी तो उठाएंगे। थोड़ा टुकड़ा तो छोटा सा है ना जिसे उठा दूं, भाई पृथ्वी तो उठेगी, सारी उठेगी। मैया पागल हो चुकी, भगवान की सूरत को देख करके जैसे भक्त पागल हो जाते, जैसे मैया भी पागल हो चुकी। लक्ष्मण कहने लगते हैं, फिर भी लक्ष्मण सोचते हैं, बता दियो, बना ले सहेलियाँ खड़ी थी, नहीं बता दी, मैं इशारा कर दूं, ठीक है। सहेलियाँ खड़ी थी, सहेलियाँ कहने लगती है, क्या कहती हैं? अरे झुकी जइयो लला रघुबीर, झुकी जइयो लला रघुबीर, ललिए मेरी छोटी लाड़ो हमारी छोटी है। तो क्या कहने लगे लक्ष्मण? लक्ष्मण इशारा करते, भैया अगर तुम झुक गए तो सारे भक्त झुके ही रहेंगे। जो भगवान झुक गए हैं, भगवान झुक जाएंगे तो सारे ही भक्त झुक जाएंगे। अभी तो लक्ष्मण नहीं झुकने देते, लेकिन लक्ष्मण कहने लगते हैं, लकड़ कहने लगते हैं, मुझे जयमाला तो गिरवाने ही है,
भगवान के चरणों में लक्ष्मण समाधि को लगा जाते, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, समाधि लगा जाते हैं। मौका मिल गया है मैया को, मौका मिल गया है। सखियां क्या कहती, चतुरा सहेली साथ में आई, क्या कह रही, अरे चतुरा नारे रही समुझा सिया जय माया और सदानंद की पाई, आज्ञा पिता की और सदानंद की पाई। प्रभु के गले जयमाल जानकी ने पहराई, प्रभु के गले जयमाल जानकी ने पहराई। आज्ञा पिता की और सदानंद की पाई, प्रभु के गले जयमाल जानकी ने पहराई। मिलकर के सभी देवतों ने खुशी मनाई, मिलकर के सभी देवतों ने खुशी मनाई। बरसे फूल धुंधली देवों ने बजाई, बरसे फूल धुंधली देवों ने बजाई। जब धनुष टूट जाता, धनुष टूटा पड़ा, तब तक परशुराम आ जाते, आ जाओ परशुराम आ जाते, कहते राम तुमने धनुष क्यों तोड़ा है? बड़ा धनुष राम परशुराम कहते हैं राम तुमने धनुष क्यों तोड़ा है? बोलो बोलो बेटा। राम कहने लगते परशुराम तुमने धनुष क्यों तोड़ा है? लक्ष्मण कहने लगते हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं? बोले हैं परशुराम क्यों नाराज होते हो, क्यों गुस्सा होते हो? लक्ष्मण कहने लगते हैं परशुराम दादा इतने क्यों गुस्सा होते हो? और क्या कह रहे थे लक्ष्मण, क्या कहने लगते हैं? बोले हैं श्री राम हमारे भाई ने, श्री राम हमारे भाई ने ये नया सारा सन जाना। हमारे भाई ने नेक अंगुली लगाई जरा सी, अंगुली लगाते टूट गया। अंगुली लगाते टूट गया, निकला कम खत
उठा लिया, लेकिन वो अंगुली लगाते टूट गया। उनमें गलती, इसमें उनकी गलती नहीं है। परशुराम कहने लगते हैं, हे लक्ष्मण, तुझे देख देख के हमारी छाती बहुत रीत हो रही, तुझे देख के गुस्सा आ रही। क्या कहने लगे? हट जा